सुप्रभात प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी गद्य क्या है और गद्य और पद्य में अंतर। गद्य क्या है ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज गद्य और पद्य में अंतर का अध्ययन करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य को हमारे विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, गद्य साहित्य और पद्य यानी काव्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर यह है कि गद्य विषय विचार प्रधान और पद्य का विषय भाव प्रधान होता है। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले ही हुआ है और पद्य में कार्य करने की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट यानी विशेष रूप के होते हैं। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुस्थिति प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति भी कहा गया है। ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें स्वयं निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। इसमें उक्ति, वैचित्र और अवैचित्र और अलंकार की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य का यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म, संकेतात्मक और गद्य होता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है और काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना कभी नहीं की जा सकती है, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसा यदि कहें तो गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मन स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और जबकि पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु सामान्य गद्य और पद्य की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की होती है। अब गद्य का स्वरूप कैसा होगा? देखिए, ये तो मेन आप लोग ये याद रखिए कि गद्य हमारा विचार प्रधान होता है, पद्य भाव प्रधान होता है। गद्य व्याकरण के नियमों में बंधा रहता है, पद्य अलंकार, छंद, लय आदि से पूर्ण होता है। ये आप दो चार बातें याद रखिए। अब गद्य का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम भाषा और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों को का सही स्थान निर्धारण या एवं
वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी कही जाती। अगर पूछा जाए उत्तम गद्य की कसौटी क्या है, तो विषय और परिस्थितियों के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। और वर्तमान में प्रचलित हिंदी गद्य खड़ी भाषा, खड़ी बोली का परनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों को खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। यदि ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान लोग इसको दक्षिणी और अवधी गद्य का सम्मिलित रूप भी मानते हैं। और आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है, उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई पड़ता है। भाषा का साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि का दो प्रकार से व्यक्त करता है, गद्य या पद्य के माध्यम से। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन में के कारक तत्व हैं भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। यानी हृदय और मस्तिष्क की न्यून अधिक, यानी कम से कम और अधिक दोनों सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन दो रूपों में हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का ही नाम है।